7 वर्ष 52 दिन की अवस्था में भगवान ने उस पर्वत को उठाया। इंद्र को पता चला तो इंद्र ने आकर के भगवान के चरण छुए, क्षमा याचना मांगी है, बरसात बंद हुई। सभी ब्रजवासियों को अपने अपने घर के लिए भेजा है। बड़े विधि विधान से के साथ में भगवान ने पूजन करवाया। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सूत जी वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषियों। प्रसंग उठता है, दादा ध्यान देना, जो भगवान की परम प्रिय, जिसे भगवान बड़ा प्रेम करते थे, और अगर प्रेम ही होना है या करना है दादा तो भगवान से हो जाए तो बड़ा बेटर है, अच्छा है। क्योंकि लव इज ए स्वीट पॉइजन, लव इज ए स्वीट पॉइजन। प्यार जो होता है वो मीठा जहर होता है। अगर भगवान के नाम का हो या अच्छा, हमने लोगों को देखा है, बोलते हम उन्हें बड़ा प्रेम करते थे तो मैंने जहर खा लिया, मैं फांसी लगा ली, मैं मर जाऊंगा। एक बात बता भाई, मरना है तो मर जा, कोई रोकने वाला थोड़ी है। और रुक जाएगा तो अपनी जिंदगी जिएगा। भगवान एक ही बार देते हैं जिंदगी तुझे, और वो भी इतनी आसानी से। किसी के फंद में पड़ के तू मर जाएगा, माँ बाप को भूल जाएगा, तो तेरी मर्जी है। जो माँ बाप तुझे 20 साल तक 25 साल तक इतना बड़ा करते हैं और तू 2-4 साल के प्यार के लाए जहर खाए ले, तो भाई चला जा, अब कोई रोकने वाला तो है नहीं, आपके हाथ में है। आत्महत्या करना, आत्महत्या करना मां पाप है, ये सब जानते हैं। उस व्यक्ति को कभी भी जन्म नहीं मिलता, जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं होगी तब तक उसे जन्म मिलने वाला है नहीं। महाराज, भगवान की परम प्रिय, जिसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं, उनका नाम है राधा। भागवत में राधा का नाम नहीं आया। श्री राधा रानी सुखदेव भगवान की इष्ट थी। जब ये रा कहते थे तो समाधि खिंचने लगती थी, और जब ये धा कहते थे तो समाधि लग जाती थी। इसलिए भागवत से राधा नाम हटा दिया। अच्छा, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कभी भी आपने, भले ही भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी से हुआ, लेकिन आप लोगों ने कभी सुना है रुक्मिणी भगवान की जय? लोग यही कहते हैं, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। एक बड़ा प्यारा उदाहरण देते हैं विद्वान कि एक समय रुक्मिणी सवाल करती है भगवान से कि बात बताओ कन्हैया, ऐसी राधा में कौन सी बात है जो लोग राधा का नाम लेते और मुझे कोई नहीं पूछता? तो भगवान बोले, अगर चिंता है ना तो आप स्वयं चली जाओ और राधा से मिलके आओ कि राधा में ऐसी कौन सी बात है। तो रुक्मिणी जी ने 16 श्रृंगार किए और सज धज करके राधा से मिलने के लिए पहुंची। गेरुआ वस्त्रों में राधा रानी बैठी हुई है। तो जब देखा है, राधा दिखने में बहुत सुंदर है, राधा दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन रुक्मिणी जी की निगाह पहुंची है और राधा के शरीर में छाले पड़े हुए हैं। तो धीरे से पूछा, बहना तू सुंदर तो बहुत है, लेकिन तेरे पूरे शरीर में छाले क्यों हैं? कहने लगी है राधा कि हे गुइया, कल तूने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया, कल तूने मेरे कन्हैया को गर्म दूध दे दिया, और दूध पीने से उनके हृदय में छाले पड़ गए। मैं उनके हृदय में निवास करती हूँ, इसलिए मेरे पूरे शरीर में छाले पड़ गए। ये होती है भक्ति। भक्ति अगर करनी है तो राधा जैसी कीजिए। एक समय राधा ने भगवान की पूरी प्रतिमा यमुना के किनारे बनाई, मिट्टी की पूरी प्रतिमा बनाई गई, लेकिन भैया भगवान के पैर नहीं बनाई,
सखियों ने पूछा कि भगवान के पैर क्यों नहीं बनाए, तो राधा जवाब देती है कि ओरियाली ये इतना बड़ा छलिया है, अगर हमने जाके मिट्टी के पैर बनाए दे तो ये यहाँ से भाग जाएगा, मैं कभी खतरा मोल नहीं ले सकती। इतना अटूट बंधन था। भैया एक दिन राधा भगवान को ढूंढती हुई चली, तो राधा का और भगवान का बेटा आगे हुआ। मैया यशोदा से राधा को मिलवायो। माँ यशोदा पूछने लगी है, लाडो तुम्हारा नाम का है, तुम्हारे पिता को नाम का है, तुम्हारी मैया को नाम का है। तो राधा बोली, वृषभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, और मैया को नाम कीर्ति है, और मोए राधिका। बोले मैं वृषभान की बेटी हूं। जो जब बात सुनी यशोदा मैया ने सादर सत्कार कियो। का है लाडो जाओ और मेरे बेटे के साथ में आती जाती रहना। विदा किया तो भगवान धीरे से मैया यशोदा के कान में बोले, मैया एक बात सुन ले। कहा, मैया कर दे मेरो ब्याह। माँ मैया कर दे मेरो ब्याह, और मंगाई दे दुल्हन। दुल्हन छोटी सी मंगाई दे रनिया गोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। जवाब दिया, माँ शादी करा दे। मैया बोली, जा लाला पहले बिटिया को छोड़ गया, बाद में शादी विवाह की बातें करना। और अभी जंजाल में फंस जाएगा ना तो पागल हो जाएगा। महाराज कहते हैं कि ये मोह माया परिवार बहुत विलक्षण चीज है। इंसान कितना भी कुछ भी कर ले, अच्छा कभी कभी लोगों को इतना गुस्सा आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर निकल जाए, लेकिन फिर सोचते हैं कि बच्चों की भी शादी करनी है, बेटियां भी घर में हैं, नातियों का मुख भी देखना है, ये सब में फंस के सब भूल जाते हैं। बुजुर्गों, महाराज आपको बड़ा प्यारा उदाहरण बताएं। एक व्यक्ति, ध्यान से सुनना दादा, एक व्यक्ति घर से सोने की पोटली लेके निकला, धन, और वो धन लेके जब घर से निकला तो विचार कर रहा है कि अंधेरा होने को आया है, ऐसा न हो कहीं मेरे पीछे चोर लग जाएं जो मेरा धन लूट लें। तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अचानक जब अंधेरा बढ़ता गया, गर्मी का महीना था, तो जैसे गर्मी पड़े और वृक्ष से पत्ता गिरे और उन पत्तन पे आप पैर रखो तो आवाज आती है। तो वो जा रहा था, पैरों की आवाज आ रही थी, अचानक आगे बढ़ा तो उसके पीछे 5 चोर लग गए। पहले तो उसके अकेले पैरों की आवाज आ रही थी, अब कई पैरों की आवाज आने लगी, क्योंकि 5 चोर पीछे लगे हैं। अब उसने स्पीड बढ़ाई, तेज चलने लगा। जितनी जल्दी वो चल रहा है उससे ज्यादा जल्दी वो चोर चल रहे हैं। आगे जाके एक बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ के नीचे एक कुआं था, सूखा कुआं।
तो व्यक्ति के हाथ में सोना था, उसने विचार किया कि 5 चोर लगे हैं। तो उस व्यक्ति ने महाराज, ये जो बरगद का पेड़ होता है ना, तो पुराने बरगद के पेड़ जो आज भी जटाएं लटकी होती हैं बड़ी बड़ी सी, उन जटाओं को उसने पकड़ा और जटाओं को पकड़ के दादा उस कुएं में नीचे लटक गया। काफी देर रह गई। चोर जब पीछे पीछे पहुंचे तो बोले भैया अभी तो यही था, इतनी जल्दी कहां चला गया? तो वो भाग के आया था, मुंह खुला था, उसके सांसों की आवाज बाहर तक आ रही थी। चोर बोले भैया काहे को परेशान हो, यहीं पे तो है, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद निकलेगा, हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं। अब कुआं के ऊपर 5 चोर बैठे और वो व्यक्ति बेचारा जटाओं पे लटका कुएं में अंदर, दोनों पैर लगाए हुए। व्यक्ति सोचने लगा चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं सोना नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। काफी देर रह गई, 5 चोर वहां से ना हट रहे भैया। तो उस व्यक्ति ने विचार किया ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, तो हमें सूखा कुआं है, उन जटाओं को पकड़े हुए था। विचार किया कि हम नीचे कुएं में उतर जाएं तो तसल्ली मिल जाएगी, अंधेरा है। जैसे ही कुएं में उतरने की कोशिश की तो नीचे एक काला सर्प घूम रहा है। अब वो नीचे नहीं उतर सकता, ऊपर 5 चोर बैठे हैं और नीचे कुएं में एक काला सर्प है। समझ गया कि मौत निश्चित है, अब मौत मुझे छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन मौत आ जाए मैं सोना नहीं जाने दूंगा। काफी देर हो गई, सर्प को देख के भयभीत है। अचानक ऊपर निगाह पहुंची तो जिन जटाओं पे वो लटका हुआ था उन जटाओं को 2 चूहे काट रहे हैं। अब पक्का विचार आया है कि अब तो मौत निश्चित है, हमें कोई नहीं बचा सकता, मौत तो पक्की है, लेकिन मैं सोना नहीं दूंगा। भैया चूहा जो देखे तो और परेशान हो गया, लेकिन वो सोना कस के पकड़े हुए है। मौत तो आएगी जरूर, जाऊंगा लेकिन इतनी आसानी से नहीं जा सकता। काफी देर हो गई, अचानक ऊपर निगाह है, मुंह खुला है, तो भैया एक बूंद ऊपर से टपकी, एक बूंद ऊपर से आई तो सीधी जिब्बिया पे गिरी। वो बूंद जब जिब्बिया पे पहुंची तो उसने इतना मीठा जीवन में पहली बार खाया था, इतना मीठा जीवन में उसने पहली बार स्वाद लिया। अब वो बूंद जो थी वो एक छत्ता जो होता ना मधुमक्खियों का, वो रखा हुआ था, वो मधुमक्खियां चली गई थी तो एक एक बूंद शहद की टपक रही थी। दादा अब वो 5 चोर भी भूल गया, सर्प भी भूल गया, चूहे भी भूल गया, धन भी भूल गया। अब वो जे विचार कर रहे है कि जब बूंद कहां से आ रही, एक और मिल जाए। सब भूले बैठा है, विचार कर रहा है कि ये बूंद इतनी मीठी कहां से आ रही है, बस एक बूंद और मिल जाए, मुझे तसल्ली मिल जाएगी। तो परीक्षित, हम आपको कहानी के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो है ना, वो कोई और नहीं, हम और आप हैं। और जो 5 चोर पीछे लगे हैं वो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। और जिन जटाओं पे हम और आप लटके हुए हैं वो है सांसें। और जिन जटाओं को वो चूहे 2 काट रहे हैं वो है, एक है दिन और एक है रात। एक दिन काट देता है और एक रात काट देती है। और जिस कुएं में हम और आप लटके हैं वो यहाँ ये भवसागर है ना महाराज, इस मृत्यु लोक में हम और आप ऐसे कुएं में पड़े हैं, ऐसे मृत्यु लोक में यहाँ पड़े हैं जहां हमें और आपको जो काला सर्प घूम रहा है वो है काल। उस काल को भी हम लोग भूले बैठे हैं। और बता दें, जो शहद की एक एक बूंद आ रही है वो कोई और नहीं, उसका मतलब है धन।
अगर एक लाख को मुनाफा होएगा ना तो विचार कर रहे कल 2 लाख को फायदा कैसे होवे। तो ये महाराज व्यक्ति जो है वो हम और आप हैं, सब छोड़ छाड़ के धन के पीछे भाग रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज आज भगवान राधा रानी को छोड़ के चले हैं। वहां देखा है मैया कीर्ति ने आदर से बिठाई और कहा करो, कीर्ति ने आदर से गोदी में लला बिठाई।